एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन मैप से मानचित्र में पर्वत कहाँ पे दिखाया जाए, पहाड़ियाँ कहाँ पे दिखाई जाएं, तो ये मैप भरने से है। मैप में आपको आज हम मैप भरना सिखाएंगे। मैप में कैसे क्या भरा जाता है, मैप में क्या कहाँ पर है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रखा हूँ। प्रमुख पर्वत, प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रमुख दर्रे, द्वीप समूह, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, मध्य भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रमुख बांध, प्रमुख झील, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के केंद्र, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, कोयला, सोना, ये सब को हम मैप में आपको भरना सिखाएंगे कि मैप में कौन सा कहाँ पे भरेंगे, ताकि आपका मैप से मानचित्र से जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको मिल जाए। तो आज हम मैप पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये एक साथ तो चर्चा हो नहीं सकती, आप एक साथ इसको देखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं दो दो तीन तीन ऐसा, जैसे आज प्रमुख रहेगा प्रमुख पर्वत और प्रमुख पहाड़ियाँ, ये दो आपको बताएंगे कि मैप मानचित्र में कैसे भरा जाए, कहाँ पे ये हैं। तो उसके अंदर उसके अगले दिन, फिर उसके आगे, तो ऐसा करके आज केवल पर्वत और पहाड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, पहले प्रमुख पर्वत, आज प्रमुख पर्वत पे ही चर्चा करेंगे। तो प्रमुख पर्वत में हम सबसे पहले कौन सा पर्वत लेंगे? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत को देखेंगे ये कहाँ पर है, तब नक्शे में चलेंगे। तो हिमालय पर्वत देखिए, नाम नोट कर लें या याद कर लें या दिमाग में बिठा लें। हिमालय पर्वत अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, ये इतने में इसकी श्रेणी जो है फैली हुई है। फिर से सुन लें, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। तो अब पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी इतनी दूर तक फैली हुई है, यानी कि ये पूर्वोत्तर का इलाका है। अब पूर्वोत्तर में हम मैप में चलेंगे, पूर्वोत्तर में हम मैप में कैसे दिखाएंगे अगर ये आ जाता है तो। देखिए, ये तुम्हारा अफगानिस्तान, ये तुम्हारा अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये तुम्हारा भारत ही है, समझ ही रहे हो। और आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा नेपाल है, ये तुम्हारा भूटान है, ये तुम्हारा यहाँ चीन है, और यहाँ नीचे म्यांमार है। तो आप जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया रहेगा, जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया रहेगा कि ये निशान जैसे दिखा दिया कि इस निशान के तरीके आप मैप में दर्शाइए, तो आप मैप में यहाँ ऐसा ऐसा दर्शाते जाएंगे, ये इस तरह आप दर्शाते जाएंगे, समझ गए। तो ये और यहाँ लिख देंगे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, क्योंकि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, भारत में है ही है, तो ये भारत का हिस्सा है। तो इस तरह आप
हिमालय पर्वत को मानचित्र में दर्शाना। और याद कर लो भाई, आप जानते नहीं, हिमालय पर्वत पूछा जाएगा इधर तो आप लगा दोगे श्रीलंका की तरफ, तो वो गलत हो जाता है। इस तरह मैप आपको भाना रहेगा, हिमालय पर्वत दर्शाना रहेगा, तो ऐसा दर्शाएंगे। चलिए अब दूसरा पर्वत देखेंगे, कौन सा है दूसरा पर्वत। दूसरा पर्वत है अरावली पर्वत। दूसरा पर्वत है अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत कहाँ पे है, तो आपको ध्यान होगा, राणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में ही चले गए थे जब मुगल सेना से लड़ाई हुई। अब आप समझिए, महाराणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान। हाँ, अब आप समझिए, राजस्थान यानी कि अरावली पर्वत राजस्थान में है। अब मैप में देखेंगे राजस्थान। मैप भाई, मैप पे विशेष ध्यान दीजिए, मैप पे विशेष ध्यान दें। ये आपका राजस्थान है। अब यहाँ पे अगर वो बोल दिया कि अरावली पर्वत को इस निशान द्वारा दर्शाएं, समझिए, तो आप क्या करेंगे, अरावली पर्वत यहाँ पे है तो ऐसा निशान बनाएंगे ऐसा निशान बना देंगे और यहाँ लिख देंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, समझिए। वैसे तो आप जो मानचित्र मिलेगा आपको, वो आप तीर बाहर को ले जाएंगे, निशान यहाँ लगाएंगे, ये अरावली पर्वत है, निशान यहाँ लगाएंगे, यहाँ से तीर ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे अरावली पर्वत। आया समझ में। अब आगे चलते हैं, ये अरावली पर्वत हो गया राजस्थान में। फिर आगे देखते हैं कौन सा पर्वत चल रहा है, तो अभी पर्वत में आगे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ये मैप में आपको महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र, महत्वपूर्ण भारत के स्थान, ये आपको सब मैं बता चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके और भी मानचित्र से संबंधित सारे सेशन को देख लेंगे। जो बचे हैं ये हम 3-4 दिन में आपके पास से भेज देंगे, जिसमें प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ, दर्रे, झील, बांध ये सब हैं। तो ये जो बचे हैं इनको भी मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, ये आपके पास जा रहे हैं, सीरियल से ये आपके पास जाते रहेंगे और प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख लीजिए। तो अब विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत को कैसे दर्शाएंगे, तो विंध्याचल पर्वत भी बहुत दूर में है। जैसे उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, इतनी दूर तक फैला है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत पूछ लिया तो आपको लगेगा ये भाई हम कैसे दर्शाएं, ये तो बहुत बड़ा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विंध्याचल पर्वत मैप में कैसे दर्शाएंगे। विंध्याचल पर्वत मैप में कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए विंध्याचल, तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जाएंगे, ये है उत्तर प्रदेश। जैसे ये रहेगा, इस निशान द्वारा दर्शाएं विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, तो आप उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, मध्य प्रदेश में लगाएंगे, गुजरात में लगाएंगे, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये बिहार उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में भी है,
तो बिहार में भी लगाएंगे और ये झारखंड में भी लगा देंगे। इस तरह से यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर लगाएंगे। ये तो मैंने आपको निशान बताया था, ऐसा निशान अगर जो पूछेगा, इस तरह का निशान पूछेगा ऐसा तो ऐसा निशान लगाएंगे। और यहाँ पे बाहर को तीर ले जाएंगे या जगह रहेगी तो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ये निशान लगाना है। यहाँ से ये श्रृंखला है भाई, इसको आप बार बार देखिए। मैप में बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैप भरना सीख लिए अच्छी तरह। ये सब ठोस नंबर हैं कि आपके एक भी नंबर इसमें कटने वाले नहीं हैं। आपका सही हो गया पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप और क्या पर्वत पूछ सकता है पर्वत में, तो चलिए और पर्वत की देखते हैं कि और क्या पूछ सकता है ये। और अगला पर्वत मैकाल पर्वत, अगला पर्वत मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। ठीक, देखिए हम ये जो पर्वत, पहाड़, झील, बांध, दर्रे, द्वीप कहीं से भी पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के अधिवेशन या महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण आंदोलन के स्थान, ये सब हम आपको पहले बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वो लोग भी प्ले लिस्ट में जाके कक्षा 10 के जितने सेशन पढ़े हैं वो सब देख लें। ये हम दावा करते हैं कि आपका 70 में से एक भी प्रश्न कम नहीं आएगा, सब के सब आपके नंबर मिलेंगे, 70 में 70 नंबर मिलेंगे, आपके सभी प्रश्न सही होंगे। प्ले लिस्ट में विधिवत व्याख्या किया हूँ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की, बहुविकल्पी प्रश्नों को दिया हूँ, मैप संबंधी सेशन डाले हैं। तो जो पहली बार आए हों वो फिर से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो देख चुके हों, पेपर अब नज़दीक आ रहा है, दोबारा फिर से सारे सेशन को देखकर रिवीजन कर लें। तो चलिए मैकाल पर्वत पर आते हैं। तो भाई मैकाल पर्वत कहाँ पे है, तो मैकाल पर्वत ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत कहाँ पे है, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अब मैप में चलेंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है। अब मैकाल पर्वत को दर्शाइए इस निशान द्वारा, ऐसा निशान बनाकर दर्शाइए मैकाल पर्वत को। तो अब तुम्हें तो ये पता होना चाहिए मैकाल पर्वत है कहाँ पर, तो इसको कहीं आप नोट कर लें, लिख लें, या फिर बार बार सेशन को देखें तब भी याद हो जाएगा। तो मैकाल पर्वत आपको याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे निशान ऐसा बनाना चालू करेंगे, यहाँ पे ये निशान बनाएंगे और यहाँ से ऐसा खींचेंगे, क्योंकि दो स्टेट में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और यहाँ लिख देंगे मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। अगर आपके पास समय रहेगा तो यहाँ ऐसा लिख देंगे
एमपी, यहाँ लिख देंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अगर ऐसा लिख देंगे CH जी छत्तीसगढ़, तब भी आपका उत्तर ये आपका सही होगा। नहीं लिख पाते हैं इसको, तब भी आपका उत्तर सही रहेगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में निशान लगाए हैं, लिखे हैं महाकाल पर्वत। चलिए अब अगला पर्वत दिखाते हैं। बार बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा भाई, सेशन को बार बार देखेंगे कौन से पर्वत कहाँ पे हैं, आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए, अब पर्वत में महाकाल पर्वत हो गया। नीलगिरि पर्वत, एक पर्वत है नीलगिरि पर्वत, नीलगिरि पर्वत, नीलगिरि पर्वत। अब ये कहाँ पे है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैप में आपको बताते हैं। तो नीलगिरि पर्वत कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है भाई, तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरि पर्वत कहाँ पे है, तमिलनाडु में, नीलगिरि पर्वत तमिलनाडु में। आप तमिलनाडु में समझ गए, तो अब हम मैप की ओर चलते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटक है, ये आंध्रा है, ये गोवा है जो छोटा सा है, ये महाराष्ट्र है। तो तमिलनाडु में तो यहाँ पे जैसा निशान दिया रहेगा, मान लीजिए ऐसा निशान दिया है, इस निशान द्वारा दर्शाइए, तो आप तमिलनाडु में ऐसा निशान बनाएंगे और तीर का निशान खींचेंगे और क्या लिखेंगे, नीलगिरि पर्वत, नीलगिरि पर्वत। यहाँ अगर तमिलनाडु लिख देते हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तमिलनाडु अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस मैप का भी प्रभाव तुम्हारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर पड़ेगा। मैप अगर इस तरीके का आप भर दिए हैं, मैप में ऐसा दर्शा दिए हैं कि चलिए ये नीलगिरि पर्वत दिखा दिए और साथ में यहाँ से खींच दिया तमिलनाडु और यहाँ पर निशान बना दिया परफेक्ट, तो वो एग्जामिनर समझेगा कि लड़का होशियार है, छात्र होशियार है, छात्रा होशियार है, ये बच्चा होशियार है, और आपका फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पे भी अच्छा नंबर मिलेगा। तो समझिए, तो कोशिश करना मैप को जैसा बता रहा हूँ वैसा भरने के लिए। चलिए अगला पर्वत देखते हैं। जितने भी कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो हम सब आपको मैप में वो बता देंगे। 5-6 सेशन मैप से संबंधित पड़ गया है। अभी प्रमुख पहाड़ियाँ एवं पर्वत पढ़ रहे हैं, तो आज पर्वत दिखा रहे हैं, प्रमुख पर्वत। अब और कौन सा पर्वत, कैमूर पर्वत। कहीं से भी पूछेगा आपसे कुछ छूटने नहीं पाएगा। कैमूर पर्वत, ऐसे ऐसे पर्वत हैं कि आप नाम भी नहीं सुने होंगे। यह कि हम सेशन में सब बता देंगे कि बोर्ड कहीं से भी आपसे पूछता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कैमूर पर्वत ये कहाँ पे है, कैमूर पर्वत तो ये एमपी में है भाई। कैमूर पर्वत एमपी में है। अब मैप में चलेंगे, एमपी तो मैप देखते रहिए। मैप में आज मैं बिल्कुल सादा मैप लेके आया हूँ, पर ये जो निशान बने हैं, लाइनें बनी हैं, ये लाइनें ये भी आपको मैप में नहीं मिलेंगी। ऐसा लाइनें बनी नहीं मिलेंगी। आप ध्यान से बार बार मैप को देखेंगे, मैप को दिमाग में बिठा लें, तभी आप अच्छा करके आएंगे। तो कैमूर पर्वत कहाँ बताए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है, ये मध्य प्रदेश है। अब निशान मान लीजिए
वो बहुत दिया है, ऐसा निशान लगा के कैमूर पर्वत दर्शाइए, तो ऐसा निशान लगा दीजिए, ऐसा निशान लगा दीजिए। फिर बाहर को खींच लीजिए तीर, यहाँ लिखिए कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत, और ये भी लिख देंगे तो और अच्छी बात रहेगी, एमपी। और ये चीज़ ध्यान में बैठा लें, जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये तुम्हारा महाराष्ट्र है, ये उत्तर प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, बीच में ये मध्य प्रदेश है। तो मैप को जब तक आपके दिमाग में मैप नहीं रहेगा, आप मैप को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तब तक आप मैप भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार का मानचित्र आपके सामने लाया हूँ कि साथ में आप मैप भी दिमाग में बैठाएं और कौन सा पर्वत कहाँ पर है ये भी आपको बताता चल रहा हूँ। वो कहीं नोट कर लीजिए या सेशन को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कौन सा पर्वत कहाँ पर है। चलिए अब अगला पर्वत, कैमूर पर्वत के बाद महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। अब महेंद्रगिरी पर्वत आपको पूछ लिया गया कि महेंद्रगिरी पर्वत को इस निशान द्वारा दर्शाइए, जो भी निशान दे दिया रहेगा, जो भी चिन्ह दिया रहेगा, तो महेंद्रगिरी पर्वत को दर्शाना है। तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए महेंद्रगिरी पर्वत है कहाँ, वो बताता चल रहा हूँ। उसको आप बार बार सेशन देखें या लिख लें कहीं। तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा। ये वही उड़ीसा जिसको बोलते हैं ओडिशा, इसका नाम क्या हो गया है? ओडिशा। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ीसा का वर्तमान में नाम क्या है, तो ओडिशा नाम है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा पे। तो अब उड़ीसा में मैप में चलेंगे। उड़ीसा हम आपको बार बार मैप आपके सामने ला रहे हैं, बार बार मैप को देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ये आप देखिए, ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, ये है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, ये तुम्हारा महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ये तुम्हारा यहाँ से ये है तेलंगाना, यहाँ पे तुम्हारा उड़ीसा है। अब उड़ीसा में जैसा भी मान लीजिए इस तरह का निशान दिया है, ऐसा चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ ऐसा चिन्ह बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे लाइन खींचने के बाद लिख दीजिए महेंद्रगिरी पर्वत। और यहाँ पे एक लाइन और खींच के अगर लिख देते हैं उड़ीसा या ओडिशा, तो इसका प्रभाव तुम्हारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर अवश्य पड़ेगा। उसमें अगर कुछ कम लिखे हैं, कुछ कम करके आए हैं और मैप पहले उसके सामने आ गया, और अगर इस तरह का मैप भरते हैं तो पहले पृष्ठ पे लगाना। पहले पृष्ठ पे लगाने का मतलब होगा कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो जाएगा, ये बच्चा काफ़ी होशियार है, और आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पे उतना ध्यान नहीं देगा। अब आपको पूर्णांक में पूर्णांक देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि आप मैप में ऐसा दिखाए हैं कि आप वो प्रभावित बिना हो ही नहीं सकता, प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उड़ीसा ये बार बार ध्यान दीजिए, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए।
और जो बोल रहा हूँ कौन सा पर्वत किस स्टेट में है वो भी आप लिख लीजिए या सेशन को बार बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा और आप अच्छा करके आएंगे। अब अगला पर्वत देखते हैं। अगला पर्वत राजमहल पर्वत भी है एक भाई। कौन सा? राजमहल पर्वत। कहीं से भी पूछे आपको सारे पर्वत पहाड़ियाँ जो भी हैं सब आपके सामने इस सेशन में लाके रख रहा हूँ। बस मेहनत हमारी है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे जो भी कहीं से भी बोर्ड पूछना चाहे वो आपके सामने ले आऊँ। अब उस पर दौड़ना आपको है, उसमें नंबर अच्छा लेना आपका काम है। तो चलिए भाई, राजमहल पर्वत, ये पर्वत कहाँ है भाई? ऐसे ऐसे पर्वत का नाम आ रहा है कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। राजमहल पर्वत लिखते जाइए। राजमहल पर्वत कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में राजमहल पर्वत झारखंड में है। तो झारखंड, अब मैप में तुम्हें पता होना चाहिए झारखंड कहाँ पर होगा। मैप में तुम्हें पता होना चाहिए झारखंड कहाँ पर होगा। ये बिहार है भाई, ये तुम्हारा बिहार है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है। अब झारखंड ये बताया। अब झारखंड में जो भी चिन्ह दिया रहेगा वो चिन्ह लगाकर आप तीर का निशान खींचेंगे और लिख देंगे राजमहल पर्वत। राजमहल पर्वत, और इसी तीर से इधर कोई निशान लगा देंगे और अगर लिख देते हैं झारखंड तो आपसे प्रभावित हुए बिना एग्जामिनर रह ही नहीं सकता। आपको पूर्णांक में पूर्णांक इस मैप में तो मिलेगा ही, ये तो ठोस नंबर है, ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्नों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए, हम बार बार मैप को आपके सामने इसलिए ला रहे हैं। आप और पर्वत जो भी कहीं भी पर्वत है वो हम आपको बता रहे हैं। अगला पर्वत कहाँ है? नागा पर्वत। नागा पर्वत ये कहाँ पे है? तो ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान। तो अब चलिए पाकिस्तान देखते हैं। मैप में पाकिस्तान, ये तुम्हारा राजस्थान के पश्चिम में ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, निशान लगा के फिर लिखेंगे पाकिस्तान नागा या नंगा पर्वत, जो भी पेपर में तुम्हारे रहेगा। ये नहीं समझ लेना कि नागा पर्वत अलग है नंगा पर्वत अलग है। तो समझिए, तो ये आपके जितने पर्वत हो सकते थे, जितने पर्वत बोर्ड कहीं से ही पर्वत से पूछ सकता है, तो उन सारे पर्वतों को आपको आज हमने मैप में दर्शाया और किस स्टेट में है वो भी बताया। उस स्टेट का नाम याद करिए, बार बार सेशन को देखिए, लिख लीजिए। कैसे भी आपको नंबर 70 में 70 लाने हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब अगला देखते हैं भाई, ये आज का ये हो गया पर्वत। अब पर्वत से देखिए, आज तो हम कोशिश किए थे कि प्रमुख पहाड़ियों को भी लेके चलें। यह है कि इतनी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा। अब ये पहले हम फिर बता देते हैं कौन से पर्वत कहाँ पे हैं।
क्योंकि इतनी जल्दबाजी, आज पहाड़ियों को भी बताएंगे तो आप उसको देखने में ही और समझने में ही आप भ्रमित हो जाएंगे और आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे। तो प्रमुख पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं ये हम आज आपको और फिर से दोबारा बता देते हैं। मैप में आपको दर्शा के दिखा चुके हैं, तो उसको कॉपी पेन में कहीं नोट कर लें या फिर सेशन को बार बार देखेंगे। तो जैसे प्रमुख पर्वत में हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये आपको बता रहे हैं। जैसे ये 7 देश को छूता हुआ ये पर्वत है, 7 देश को ये छू रहा है, 7 देश इसके प्रभाव से प्रभावित हैं। तो वो 7 देश कौन से हैं ये आप फिर से कॉपी में लिख लीजिए या याद कर लीजिए। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत, नंबर 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार, 7 चीन। इतना आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वत कहाँ पे हैं। फिर अरावली पर्वत, अरावली पर्वत केवल और केवल राजस्थान में है, नोट कर लीजिए। फिर विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत भी बहुत लंबी श्रृंखला है ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड में विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। फिर अगला पर्वत आपको बताया था मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसको दोबारा बताने का उद्देश्य यह है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्वत किस स्टेट में है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि भारत के नक्शे में ये स्टेट कहाँ पर है, फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अगला पर्वत मैंने आपको बताया नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत हम मैप में कैसे दर्शाएंगे, जब हमें पता होगा कि किस स्टेट में है। तो ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। फिर अगला पर्वत बताया था कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश में है, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश में। उसके अंदर अगला पर्वत नोट कीजिए महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, जिसका नाम ओडिशा हो गया है। उड़ीसा और ओडिशा ये भी ध्यान रखना। तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, उड़ीसा में। इस तरह आप मैप में अच्छा से भर लेंगे मैप को। फिर अगला पर्वत हमने आपको बताया था राजमहल पर्वत। कोई भी पर्वत कहीं से भी पूछेगा, सारे पर्वतों को जो भारत में हैं सब पर्वतों को आपसे अवगत करवा रहा हूँ। राजमहल पर्वत, तो राजमहल पर्वत झारखंड में है, झारखंड स्टेट में। फिर अगला कौन सा बताया नागा पर्वत या नंगा पर्वत, तो ये कहाँ पे है, तो ये भारत के पश्चिम में पाकिस्तान में है। तो नंगा पर्वत के बारे में भी समझे, पाकिस्तान। तो एक बार मैप में हमने आपको भर के दिखा दिया। फिर कौन सा पर्वत किस स्टेट या किस देश में है, तो वो तो देश तो तुम्हारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, और यह हिमालय पर्वत में 7 देशों की सीमाएं टच हो रही हैं उससे, तो ये बताया। और जितने पर्वत हैं उनके सब के किस स्टेट में हैं ये आपको बता दिया। तो आप प्रमुख पर्वत से बोर्ड, आपका बोर्ड कहीं से भी कोई भी पर्वत को पेपर में रखेगा तो आपका कोई भी पर्वत से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको पर्वत और किस स्टेट में है याद होना चाहिए, और मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये याद होना चाहिए। इसलिए हम बार बार मैप को भी ऊपर नीचे करके आपको दिखा दें। आप अगले सेशन में
अगले सेशन में दिखाएंगे प्रमुख पहाड़ियाँ। अगर छोटा सेशन बना तो प्रमुख दर्रे भी ले चलेंगे, और नहीं तो प्रमुख पहाड़ियाँ। मेरा काम है विधिवत जो भी पॉइंट उठाऊं उसको विधिवत आपको समझा दूं कि वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पावे। तो आज मैं पर्वत को लेके चला हूँ। अब पर्वत के बारे में कहीं से भी आपका बोर्ड कहीं से भी पूछेगा, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। पर आपको जैसा बताया पर्वत किस स्टेट में है वो याद होना चाहिए, वो स्टेट मैप में कहाँ पे है वो दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए अब आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा प्रमुख पर्वत। अब अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।